सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 4 कक्षा 8 का पाठ 4 जननी जन्मभूमिश्च पढ़ेंगे। जननी का अर्थ होता है माता, जन्मभूमि का मतलब मातृभूमि, च का अर्थ और, अर्थात माता और मातृभूमि। संस्कृत का किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हम उसके शब्दार्थों को देखते हैं। जब हमें शब्दार्थ को हम या तो याद कर लें या फिर हमें शब्दार्थ को क्या करना है, ये जो शब्दार्थ है इनको याद कर लीजिए, या फिर इनको हमें क्या करना है, आपको ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में इन लाइनों को रफ कॉपी में उतारो या बुक में ही जो जिस वर्ड का हमें अर्थ आता है उस वर्ड का अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जिस वर्ड का अर्थ कठिन लगता है उस वर्ड के ऊपर या नीचे उसका अर्थ लिख दीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण दिया है आपको, देखो इस उदाहरण की तरह, ये एक उदाहरण दिया है, इसकी तरह आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना, इससे क्या फ़ायदा होगा कि राम रावणम हतवान, ये पहली लाइन है, इसमें राम का अर्थ आता है अपने को, रावण का भी आता है, बस उसकी विभक्ति का लिख लिया मैंने म रावणम, म का लिख लिया को, और हतवान यानी मारा। तो इसमें जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा कि जिसका हमने कोई वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है उसको तो हमें मूल शब्द को ही बोलना है, और जिसका मीनिंग लिखा है हमें वो मीनिंग बोलना है। तो जैसे पहली लाइन का राम रावणम हतवान, राम यानी राम, रावणम यानी रावण, और को नीचे को है, हतवान का अर्थ है मारा। तो इसका अर्थ हो गया राम ने रावण को मारा। कितना आसान हो गया। अगला वाला देखें, युद्धम समाप्तम अभवत, युद्धम यानी युद्ध, समाप्तम यानी समाप्त, और अभवत का अर्थ हो गया। तो युद्ध समाप्त हो गया, यानी जिनका अर्थ मैंने नहीं लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ बोलना है, बस विभक्ति हटा देनी है, और जिसका अर्थ लिखा हुआ है उसका अर्थ बोलना है। तो युद्ध समाप्त हो गया। विभीषण रामम अवदत, विभीषण राम से बोले, विभीषण ने राम से कहा या बोले। इमाम लंकाम भवत चरणयो अर्पयामि, इमाम यानी इस, लंकाम यानी लंका को, इस लंका को, भवत यानी आपके, चरणयो यानी चरणों में, अर्पयामि यानी समर्पित करता हूँ, इस लंका को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भवानेव अत्र राजा भवतु, भवानेव ये संधि विच्छेद करते हैं तो भवान धन एव, भवान यानी आप, एव का मतलब ही, आप ही, अत्र मतलब यहाँ के, राजा बने। लक्ष्मणस्यापि तथा इच्छा आसीत, लक्ष्मण की भी, तथा का मतलब वही, वैसी ही इच्छा थी। राम लक्ष्मणम अगत्यत, राम ने लक्ष्मण से कहा, राम ने लक्ष्मण से कहा। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक है। श्लोक का अर्थ के लिए इसमें थोड़ा सा, श्लोक का अर्थ करने के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है अनुवाद को। इसमें क्या है, श्लोक को हमें अन्वय के रूप में जमाना पड़ता है। अन्वय के रूप में जमाने का सेंस ये है कि इसको अनुवाद करने के रूप में जो शब्द पहले आ रहा है उसका नंबर पहले बोलना पड़ता है, या उसको पहले बोलना पड़ता है, और जिसका नंबर बाद में आ रहा है उसको उसके बाद में क्रम से जमाना पड़ता है। तो मैंने इसमें ये नंबरिंग की हुई है, आप देखो, इस नंबरिंग के आधार पर फिर इसको एक बार जमा लीजिए आप, ये मैंने इसमें जमाया हुआ नहीं है, बस नंबरिंग की हुई है। तो फर्स्ट नंबर है लक्ष्मण, तो इसका अर्थ हुआ हे लक्ष्मण। सेकंड स्वर्णमयी, सोने से युक्त। थर्ड है लंका यानी लंका, हे लक्ष्मण सोने से युक्त लंका। फोर्थ है अपि यानी भी। फिफ्थ में यानी मुझे।
सिक्स न यानी नहीं, रोचते यानी अच्छी लगती है। अब पूरी लाइन का यदि हम अर्थ करें, हे लक्ष्मण मुझे हे लक्ष्मण सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी मातृभूमि, च का मतलब और, तो माता और मातृभूमि, स्वर्गात अपि यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी बढ़कर होती है या महान होती है ना? तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो राम ये बोलते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। ठीक है। सेयम अस्माकं जन्मभूमि भारतम अस्ति। सेयम सा धन इयम यानी वही, अस्माकम यानी हमारी जन्मभूमि भारत है, वही हमारी जन्मभूमि भारत है। इस तरह से ये मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, इस तरह से आपको अर्थ करना है। अब इस चैप्टर का इससे आगे का अनुवाद हम करेंगे। ये इस चित्र के नीचे फर्स्ट लाइन आधे तक हमने इसका अर्थ कर लिया है। अब इसके आगे सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, चेयम मातेव सर्वान अस्मान रक्षति। सुजलाम सुफलाम, सुजला, सु उपसर्ग जब भी किसी के आगे लगता है तो अच्छे का उसमें अर्थ होता है, यानी अच्छा जल, अच्छे जल से युक्त। सुफला अच्छे फलों से युक्त। सस्य श्यामला यानी हरियाली, हरे भरे खेत। चेयम च धन इयम, च का अर्थ और, इयम का अर्थ यह। तो अच्छे निर्मल जल, शुद्ध जल, अच्छे फलों और हरे भरे खेतों से युक्त यह मातेव यानी माता के समान, माता धनीव, माता के समान, सर्वान यानी सभी की, अस्मान यानी हमारी, हम सभी की, रक्षति यानी रक्षा करती है। भारत मातु अंके पवित्रम जलम धारयन्तः, गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्रादय नद्य प्रवहन्ति। भारत माता की षष्ठी विभक्ति है, भारत माता की अंके यानी गोद में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भारत माता की गोद में पवित्र जल धारयन्त्य यानी धारण कर कर, गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र आदि, आदय यानी आदि, नद्य यानी नदियाँ, प्रवहन्ति यानी बहती है। ठीक है। हिमाच्छादित हिमालय अस्या श्वेत मुकुटमिव शोभते। हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ हिमालय, अस्या यानी इसकी, श्वेत मुकुटमिव यानी सफ़ेद मुकुट के समान, शोभते यानी सुशोभित होता है। सागरा अस्या चरण युगलम निरंतरम प्रक्षाल्यन्ति। सागर इसके चरण युगल यानी चरणों की जोड़ी को, दोनों पैरों को, निरंतर प्रक्षाल्यन्ति हमेशा धोते रहते हैं। भा अर्थात भारत, हमारे जो देश का नाम है भारत, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। तो भा का अर्थ है प्रकाश, भा अर्थात प्रकाश, अतः भारतम अर्थात प्रकाशे रतम। भारतम का अर्थ क्या है? प्रकाशे रतम, प्रकाश यानी प्रकाश से, रतम यानी लगा हुआ, प्रकाश में लगा हुआ, यानी प्रकाश से युक्त है। एतेन नामना तद भूखंडम ज्ञायते, इस नाम से वह भूखंड जाना जाता है। ज्ञायते यानी जाना जाता है। यत्र ज्ञानस्य प्रकाश निरंतरम प्रसरति, जहाँ, यत्र यानी जहाँ, ज्ञानस्य प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश निरंतर प्रसरति यानी फैलता है। इयम भारत भूमि देवतुल्यानाम
ज्ञानीनां गुणीनां च भूमिरस्ति। यह भारत भूमि देवतुल्य और देवतुल्य ज्ञानियों और गुणियों की भूमि है। अतः इयं देवभूमि इति कथ्यते। इसलिए यह इयं यानी यह देवभूमि कहलाती है। कथ्यते यानी कहलाती है। अगला चैप्टर, अगला पार्ट, भारत भूमि गौरवम प्राचीनम उन्नतम चास्ति। भारत भूमि गौरव, प्राचीन और उन्नत है। भारत भूमि कैसी है? गौरव वाली, प्राचीन और उन्नत है। अत्र जनानां विविधा वेशा बहुविधानि भोजनानि च सन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, जनानाम यानी लोगों के, विविध वेश, यहाँ लोगों के विविध वेश, बहुविधानि भोजनानि अनेक प्रकार के भोजन, च का मतलब और, संति का मतलब है। यहाँ लोगों के भिन्न भिन्न वेश और अनेक प्रकार के भोजन हैं। अत्र विभिन्ना भाषा ताभिरचिता प्रसिद्धा ग्रंथाश्च विद्यन्ते। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा, ताभि रचिता और उनमें रचे गए प्रसिद्ध ग्रंथ विद्यमान या हैं। विद्यन्ते यानी हैं। भरतनाट्यम ओडिसी नृत्यम चैव भारतीय नृत्य कला न केवलम भारते अपितु विश्वे प्रसिद्धा अस्ति। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य भारतीय नृत्य कला न केवल भारत में अपितु विश्व में, संसार में प्रसिद्ध है। श्रीनगर नगरम कन्याकुमारी चैव मनोहराणि पर्यटन स्थलानि सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। श्रीनगर और कन्याकुमारी मनोहर पर्यटन स्थल सभी के, सर्वेषां यानी सभी के मन को आकर्षित करते हैं। भारते विविधा धर्मा तेषां विविधानि पूजा स्थलानि च सन्ति। भारत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विविधा धर्मा यानी अनेक धर्मों के, तेषाम यानी उनके, विविधानि पूजा स्थल अनेक धर्म और उनके पूजा स्थल हैं। परंतु एतस्यां विविधतायाम एकता एव अस्याः भूमे वैशिष्ट्यम अस्ति। परंतु एतस्याम यानी इसकी विविधता में एकता, विविधता में एकता, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द। एव यानी ही इस भूमि की विशिष्टता है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञानां च क्षेत्रे भारतम सर्वदा अग्रेसरम विद्यते। शिक्षा में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये एक तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है और ज्ञान विज्ञानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। च का अर्थ और। शिक्षा में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा आगे है। अग्रेसर यानी आगे, विद्यते यानी है, दिखाई देता है। प्राचीन काले नालंदा तक्षशिलादि विश्वविद्यालया संपूर्ण विश्वे अतीव प्रसिद्धा आसन। प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में अतीव यानी बहुत प्रसिद्ध थे। आधुनिक काले अपि चिकित्साशास्त्रे संगणक विद्यायाम अपरेषु वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु च भारतीया समग्र विश्वे प्रमुखा सन्ति। आधुनिक काल में भी चिकित्सा शास्त्र में, संगणक विद्या यानी कंप्यूटर क्षेत्र में, अपरेषु यानी दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में और दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय लोग सारे संसार में प्रमुख हैं। अस्माकं कृते इयं भारत भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्या चास्ति। कृते का अर्थ है के लिए, अस्माकं कृते हमारे लिए, इयं का मतलब यह, भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूज्य है। वयं स्वमात्रम इव एताम जन्मभूमि सततम सेवामहे।
वयम यानी हमें, हम सभी को, स्वमात्र अपनी माता के, इव का अर्थ है के समान, अपनी माता के समान इस जन्मभूमि को सततम यानी हमेशा, सेवामय यानी सेवा करनी चाहिए। एतस्या एकतायां एकताम अखंडताम गौरवं च रक्षितुं वयं स्वजीवन त्यागम अपि करिष्यामः। एतस्या यानी इसकी, एकता अखंडता और गौरव की रक्षा करने के लिए, रक्षितुम यानी रक्षा करने के लिए, तुमुन प्रत्यय, इसमें रक्ष धातु धन तुमुन प्रत्यय, वयम यानी हम सभी को, स्वजीवन त्यागम अपि अपने जीवन का त्याग भी, अपने जीवन का त्याग भी, करिष्याम यानी करेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको इसके अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो करने हैं, और मैंने हर बार आपको बताता हूँ अभ्यास के प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, रफ कॉपी में आपको इसके लिए रफ कॉपी में आपको सबसे पहले इसके अर्थ लिखते चलना है। फिर इसके नीचे मैंने आपको इसकी उत्तरमाला भी दी हुई है, आंसर की से उसे मिलाना है। एक बार जब प्रैक्टिस कर लो उसके बाद फिर कॉपी में इसे देख देख कर लिखना है, फिर बिना देखे नहीं लिखना है, ताकि गलती होने की कोई संभावना न रहे। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर दें, तो इसमें आपको संस्कृत में उत्तर देना है, और जैसे आप इन क्वेश्चनों का हिंदी अर्थ करेंगे आपको अपने आप इसका आंसर पता चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत मातु श्वेत मुकुटम कह, भारत माता का श्वेत मुकुट कह यानी कौन है, कौन है भारत माता का श्वेत मुकुट, अपने आप आंसर आ जाएगा, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय। तो ऐसे आंसर आप इसका कर सकते हो। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, ये शब्दार्थ में मिल जाएंगे। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दें। पद परिचय में क्या होता है, उन शब्दों की मूल शब्द, उनकी विभक्ति, ऐसे एक टेबल बना लेना है आपको, मूल शब्द, विभक्ति और वचन, ये सब आपको उसका बताना है, और लिंग, कौन सा लिंग है, ये सारा आपको उसका बताना है। जैसे इयम शब्द है, इसका मूल शब्द है इदम, ये शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है ना, और प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस तरह से निम्नलिखित पाठ्यांशों का अनुवाद करें। ये आपको नहीं करना है क्वेश्चन, ये मैंने आपको वैसे अनुवाद आप करोगे उसमें समझ जाओगे, इसको करने की आवश्यकता नहीं है फोर्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन इसमें भरने हैं आपको। 6 क्वेश्चन, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। इसमें जैसे पहला है अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष, तो इसका लोट लकार जो है उसका प्रथम पुरुष यानी पहली लाइन लिखनी है आपको, ठीक है ना, अस्तु स्ताम संतु, इस तरह से तीनों, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों रूप लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद करें। इसमें आपको क्या करना है, इस हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेशन करनी है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर के बाद मैंने बताया पहले आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको फिर कॉपी में देख देख कर आंसर की, उसके नीचे जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया उसके नीचे आंसर की भी दी हुई है, तो ये देखो एक बार आंसर की देख लीजिए आप। ये सारे आंसर की दी हुई है, ये सारे आंसर की है, सारे आंसर हैं, तो ये साथ में आप आंसर भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, मैं डाल दूँगा।
ठीक है ना। इस तरह से आप अपने चैप्टर को पूरा करें, और इसके बाद समय पे आप जब भी मूल्यांकन करना है, चेक कराना है, उसको चेक ज़रूर कराएं और अच्छी तरह से इसको याद करें। धन्यवाद।